बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। IBA BPS 5 to 15 मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का आज की डेट का ये पेपर है और इसका मैं मैथमेटिक्स का पोर्शन सॉल्व करूंगा और ये आज की डेट का है 26 जून 2025 और ये पार्ट 2 है, यानी ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं 51 से लेकर 60 तक। कोशिश करूंगा कि सिंपल तरीके के साथ जो है सॉल्व करूँ, आपको सबको समझ में आ जाए। और इसका पार्ट 1 भी है, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, वो भी लाजमी देखें। वो है 41 से लेकर 50 तक, तो ये है 51 से 60 तक। तो चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो, न्यू वीडियो हो, तो वो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है अ रिडक्शन इन द एक्चुअल प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, यानी जो भी एक्चुअल प्राइस है किसी ऑब्जेक्ट की, उसमें रिडक्शन हो, कमी हो तो या कम हो के वो आपको मिले, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिस्काउंट। 51 का करेक्ट आंसर बी है, डिस्काउंट। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्किल इज। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कैसे होता है? ये एक सर्किल है, मिसाल ये उसका सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे ये एक जो है यहाँ तक जो लाइन है, ये इसको कहते हैं रेडियस। और ये पूरे सर्कल का जो हाफ होता है तो उसको कहते हैं डायामीटर। और डायामीटर का हाफ, यानी ये डायामीटर है यहाँ तक, तो इसका हाफ यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, ये यहाँ से भी यहाँ तक ये रेडियस है। ठीक है, टेंजेंट जो होता है वो यहाँ से ऊपर से होता है, बाहर से जो पॉइंट जो टच करे सर्कल को, उसको टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। और ये रेडियस डायमीटर आपको समझ में आ गया। कार्ड जो होता है वो जिसकी एंड पॉइंट्स, यानी यहाँ से शुरू हो यहाँ पे ख़त्म हो, किसी भी जगह से सर्कल में जो है एंड पॉइंट्स सर्कल में जो है उसकी ख़त्म हो जाएं, एंड पॉइंट्स जो है लाइज इन सर्कल हों, तो वो होता है कार्ड। 52 का करेक्ट आंसर डी है, कार्ड। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 है अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हिस्टोग्राम और बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर है हिस्टोग्राम, सी। जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। इसको बार ग्राफ भी कहते हैं, ये याद रखें, बार ग्राफ। 54 नंबर प्रॉब्लम है इफ द लाइन डिवाइड्स द एंगल्स इनटू टू पार्ट्स देन इट इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। 54 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है ये देखें, ये मैं जल्दी मिसाल कर रहा हूँ, इनके बारे में इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट या राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट या बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, इसका भी मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये जो भी क्वेश्चन है वो देखें आप। क्वेश्चन नंबर 55 है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द अपोजिट एंगल टू देम इज। तो उसको क्या कहते हैं? ये कह रहा है कि ट्राइंगल की जो दो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो, तो द अपोजिट एंगल टू देम, उनके जो अपोजिट दो एंगल्स के जो अपोजिट होगा उसको क्या कहते हैं? उसको भी कॉन्ग्रुएंटी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। अच्छा, अनइक्वल जो होता है वो एंगल्स अनइक्वल होते हैं उसमें, और परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल हो ट्राइंगल में तो वो परपेंडिकुलर होता है। पैरेलल जो होता है वो सीधा सीधा जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उसको कहते हैं पैरेलल एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 56 है द पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्थोसेंटर। 56 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, आर्थोसेंटर। जिसने मार्क किया ये उसका बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, इसको समझे। द ओरिएंटेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस तो इज, तो उसको क्या कहते हैं? यानी ये कह रहा है कि जो वाई एक्सिस का जो ग्राफ में वो जो लाइन हो तो उसके में जो एक्स इज इक्वल टू ए है,
तो वो उसके पैरेलल हो, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, यानी इस तरह का ग्राफ हो और यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल हो, ये जो ये होता है ये वाई एक्सिस का है, तो इसके जो ये पैरेलल होगा या इसके साथ होगा तो उसको कहते हैं पैरेलल। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी पैरेलल। जिसने भी मार्क किया उसका ये बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 58 है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आ गया है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, यानी कोई भी पॉलीगॉन हो, मेनी एंगल्स हो, ट्राइंगल हो या ऑक्टागॉन हो, हेक्सागॉन हो, पेंटागॉन हो, जो भी हो, उसमें जो है सम ऑफ जो उसमें एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं 360 के। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी 360 डिग्री। और जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, उसका मैंने आपको दो फार्मूले जो हैं बताए थे। एक है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, n है नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड्स, और दूसरा इसका जो फार्मूला है वो है 2n-4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री। तो ये भी इसका फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने के लिए। जो भी फार्मूला यूज़ करें आपका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट और सेम आएगा इन दोनों में। ठीक है, यहाँ पे भी जो n है वो नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स है। 58 का जो आंसर है एक्सटीरियर एंगल के हवाले से जिसका सम है वो है 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 59 है इफ a/b इज इक्वल टू c/d देन a/c इज इक्वल टू b/d, दिस इज थ्योरम ऑफ। तो सबसे पहले आप ये समझे कि ये जो चारों थ्योरम हैं इनके जो हैं क्या फार्मूले हैं। ये है कंपाउंड नेंडो, अल्टरनेंडो, इनवर्टेंडो, डिवाइडेंडो। तो ये हैं रेशो और प्रोपोर्शन के थ्योरम्स। तो सबसे पहले आप देखें कंपाउंड जो नेक्स्ट टाइम हो सकता है आप इनमें से अभी तो कोई एक ऑप्शन होगा, तीन जो बच रहे हैं वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए। तो कंपाउंड नेंडो क्या है इसको आप समझिए, ये होता है बराबर a/b के, बराबर है c/d के, देन a+b अपॉन b, ये अपॉन होगा b के, और ये बराबर होगा c+d के, ये अपॉन हो जाएगा d के। तो ये किसका थ्योरम है, ये है कंपाउंड नेंडो का थ्योरम। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये जो हमें गिवन है 59 का, ये है अल्टरनेंडो। ये चीज़ आप याद रखें, 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी अल्टरनेंडो। जिसने मार्क किया वो बिल्कुल सही है। अब इनवर्टेंडो क्या है इसका भी मैं आपको थ्योरम बता देता हूँ। ये है a/b इज इक्वल टू c/d। ठीक है, c/d ये इंप्लाई करता है या ये चीज़ बराबर है b/a के। ठीक है, ये बराबर है d/c के। ठीक है, अब इन दोनों का जो है आंसर सेम तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी a d के साथ मल्टीप्लाई होगा और b c के साथ होगा, यहाँ पे भी b c के साथ और a d के साथ। ये कौन सा थ्योरम है, इनवर्टेंडो थ्योरम है ये नीचे वाला। अब हमें रह गया ये डिवाइडेंडो। तो ये क्या है, ये जो है a/b इज इक्वल, ये थ्योरम मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कोई और थ्योरम पूछा जाए। अभी तो अल्टरनेंडो का क्वेश्चन आया है a/b इज इक्वल टू c/d के। ठीक है, ये देन ये जो बन जाता है बाद में, देन ये होता है देन a-b अपॉन होगा b के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा c-d अपॉन d। अब देखें डिवाइडेंडो, ये डिवाइडेंडो का है और ये जो है कंपाउंड नेंडो का है। इसमें प्लस यूज हो रहा है, इसमें माइनस यूज हो रहा है, डिवाइड में दोनों है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये जो है ये थ्योरम है रेशो और प्रोपोर्शन की। 59 का करेक्ट आंसर बी है। ये तीनों जो हैं थ्योरम्स ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है। इसको थोड़ा देखें, सिंपल है, ये पहले भी आ चुका है, यानी इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मेरे ख्याल में 2-3 बार आया है पेपर्स में। आप देखें इसको, इफ़ द पॉइंट x + 5, 8 एंड 9, y - 6 आर इक्वल
ये दोनों इक्वल हैं, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विल बी, एक्स और वाई की हमें वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले तो इनको आप इक्वल करें। ये है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 कामा 8, ठीक है, ये बराबर है 9 कामा वाई माइनस 6 की, ठीक है। तो इसको समझे सबसे पहले कैसे ये बराबर हो गया। बराबर तो ये कह रहा है, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो पहला टर्म आप उठाएंगे जाके, ये बराबर होगा तीसरे टर्म की। ये 1 2 ये 3 ये 4 टर्म, ठीक है। पहला जो होगा यहाँ से पहला और यहाँ से पहला, ऐसा समझे, या यहाँ से पहला या थर्ड के साथ, और ये 8 जो बराबर होगा वाई माइनस 6 के बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कैसे हम करेंगे। एक्स प्लस 5 इज इक्वल हो जाएगा 9 के, और ये y माइनस 6 इज इक्वल टू 8 के हो जाएगा, ठीक है। हमें जो है ये दोनों वैल्यूज निकालनी है एक्स और y की। तो सिंपल इसको समझें, यहाँ पे एक्स हम लेंगे तो ये प्लस 5 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 9 माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू 9 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4। एक्स का आंसर 4 है, और y यहाँ पे देखें, y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ चला जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 8 प्लस 6 होगा। इक्वेशन के बराबर की दूसरी तरफ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। y इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। अब कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 14, बी। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है बी। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मैथ के जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया। दोनों पार्ट्स यानी पार्ट 1 41 से लेकर 50 तक और 51 से लेकर 60 तक जो है वर्ड प्रॉब्लम्स पार्ट 2। तो इसके अलावा कोई भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, पूछें मुझसे। चैनल पे नहीं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि नेक्स्ट में जो जिसका पेपर हो तो सबको जो है वीडियो देखें तो उनको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।